हेलो नमस्कार। तो प्रतिशत में कहाँ तक ला हो गया था? प्रतिशत में क्या नंबर क्वेश्चन हो गया था? क्या नंबर बोला? 66 हो गया था। आज 67 नंबर देखते हैं हम लोग। 67 नंबर देखो प्रश्न और उसको बनाएंगे। देखो 67 में प्रश्न, पहले प्रश्न सुन लेते हैं। चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई। रेट, चावल का जो रेट था, रेट घट गया 2%। जिस राशि से पहले हम खरीद रहे थे कितना, 49 kg, अब उतना ही ले जाएंगे तो कितना खरीदेगा। मतलब देखो चावल के रेट, पहले एक ही चावल खा रहा था, तो इस बार भी जितना रुपया पहले लेकर जा रहा था आज भी उतना ही रुपया लेकर गया, लेकिन रेट में, चावल के रेट में क्या हो गया है, कमी हो गया। क्या परसेंट कमी हुआ? 2%। जैसी उतना ही रुपया दुकानदार को दिया तो मतलब अब तो चावल के रेट घट गया है। तो तू बोला कि चावल के रेट घट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जितना के चावल पहले खरीद रहे थे आज भी उतना ही के चावल खरीदेंगे। तो बताओ वजन में तुमको कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? पहले 49 kg चावल मिल रहा था, अब रेट घटा, पैसा तो उतना ही दे रहा था, अब 49 से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। वही निकाला। देखो कमी, रेट में कमी हो रहा है 2%, तो 100 लिख सकते हैं। 98/100, 98 क्या, 100। अब ध्यान देना है, अब इस दोनों में 98 बढ़ कि 100 बढ़? 100 बढ़। तो हमको 49 kg है, अब 49 में गुना करना है। ध्यान दो, 49 में क्या करना है, गुना करना है। तो हमको ज्यादा निकालना है कि कम निकालना है? ज्यादा, इतना समझ रहे, ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा हमेशा ऊपर होगा। ज्यादा क्या होगा, ऊपर होगा। तो अब मतलब 98 कम है और 100 ज्यादा है, तो ज्यादा ऊपर होगा। 100 ऊपर कर देंगे, 98 नीचा कर देंगे। अब हल करेंगे तो 98 दूना कितना, 49 गुना 98, और दूसरे क्या मतलब 50 मतलब है। तो मतलब अब क्या केजी मिल रहा होगा, 50 kg। उतारो। चावल के रेट में 2% कमी होता है, हम लिख दे कमी बराबर 2%, तो हो गया 98/100 हो गया। अब पहले चावल 49 kg मिल रहा था, अब कितना था, खाली हमको ये ध्यान में था कि अब तो ज्यादा मिलना है। तो ज्यादा मिलना है तो ज्यादा से गुना। तो ज्यादा कैसे होगा, जो ऊपर कम है नीचा ज्यादा है, तो इतना से गुना करेंगे तो ज्यादा ना आएगा। जो ऊपर ज्यादा रखेंगे नीचा कम, तब ना ज्यादा आएगा, है कि ना। देखो 68 नंबर बनाएंगे। 68 नंबर याद भी होगा, ये बना लिया होगा 2 बेर। चावल के दाम में 20% कमी होने से 385 रुपया में पहले से 3.5 kg चावल अधिक मिलता है। तो चावल की दर ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दे दिया है, तो ऐसा हिसाब बनाया था ना उदाहरण में जब बतलाए थे, तो इसको भी हल कराए थे। तो वही हिसाब है यहाँ पर। चावल के दाम में 20% कम हो गया। चावल के रेट में कितना परसेंट कम, 20% कम हो गया। तो 385 रुपया में, पहले तू 385 लेकर दुकान में जा रहा था तो कुछ चावल मिल रहा था, लेकिन इस बार 385 लेकर गया, दुकानदार बोला था इतना रेट घट गया चावल के, तो भाई दे दो जितना देना। तो उसके कारण पहले की तुलना में कितना एक्स्ट्रा चावल मिल रहा, 3.5 किलो एक्स्ट्रा चावल दिया कि भाई रेट घटा है तो और बढ़ा का वजन। तो बता था पहले चावल की दर की, पहले वाला रेट पूछ रहा है, पहले ना, पहले चावल की दर, हम दोनों बतलाए थे, पहले कितना रेट है वर्तमान रेट में। तो पहले निकालने के लिए क्या होता है, पहले चावल का दर, पहले क्या है चावल का दर, तो कुछ नहीं, तो जितना रुपया लिखते थे 385 है ना, 20% कमी, कमी है 20/80, और कितना है 3.5 kg, यही तो है रुपया प्रतिशत। कै केजी अधिक। और दो बात है, पहले पूछ रहा था 20% कम, तो पहले अगर पहले रेट पूछता है तो अगर 20% कम तो 20 घटा के, 20% अधिक तो 20 जोड़ के, और वर्तमान रेट कि अभी कमी होने के बाद कैसे रेट हो गया ना। वर्तमान रेट मतलब क्या कि 20% चावल की रेट घट गया,
तो अभी कैसे मिल रहा है? 20% चावल के रेट बढ़ गया तो अभी कैसे केजी? तो पहले ये तो पूर्व का रेट है, पूर्व का रेट क्या होगा? दशमलव काटेंगे तो क्या करेंगे, एगो शून्य दे सकते हैं, लो एगो शून्य यहाँ पर काटे, या 10 दे दो शून्य देने से अच्छा। तो क्या 20 चौका 80, ये 35 से क्या, तो 35 से क्या 35 उतरा क्या 3 एक होते है ना। अब क्या, अब 2 से काटो, ये क्या बर्तन है 5, तो क्या हो गया 11 5 55 बटा 2, 27.5 रुपया केजी। ये पहले का रेट, पहले जब चावल का रेट शुरुआत में कैसे था, 27.5 रुपये केजी। अब क्या प्रश्न बोला था कि 20% चावल के रेट घट गया। तो हमारे मन में जिज्ञासा है, ये तो पहले 27.5 रुपये केजी बिक रहा था, ये जो प्रश्न बोला कि 385 चावल के रेट में 20% कमी होने से 385 रुपया में पहले की तुलना में 3.5 केजी चावल बिक रहा था, तो अब कैसे रेट है? अभी वर्तमान में पहले 27.5 रुपये केजी था, तो अब मतलब वर्तमान रेट कैसे चावल अभी कैसे? शुरू में तो 27.5 रुपये केजी चावल था, तो 385 रुपया में चावल जितना हो रहा था घरे लेकर आ रहे थे। पहले रेट कैसे था? 27.5 रुपये रेट, और 385 दे रहे थे, जोक का दे दिया, झोरा में लेकर चल दिए। हम देखबो ना कि ये क्या केजी था। अब वो है हल्ला किया, वाह अब जो चावल खा रहे हैं आपके तो चावल का रेट घट गया। तो बोला कि झोरा वही है, बड़ा झोरा है, जितना भरता है एक्स्ट्रा भर दो, हम लेकर चल जाएंगे। तो अब पहले की तुलना में क्या केजी चावल एक्स्ट्रा दे रहा है? 3.5 केजी। तो हमारे मन में जिज्ञासा है कि अब रेट क्या है? 3.5 केजी तो एक्स्ट्रा दे दिया। अब भी वर्तमान में तो देखो, वर्तमान इस प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन वर्तमान हम निकाल रहे हैं। तो क्या वर्तमान में तो कुछ ना, 385 रुपया, 20% कम हुआ या ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं। वर्तमान में बटा में 100, यहाँ क्या हो गया 3.5, समझ गया कि ना। ये तो पूर्व वाला में कम है तो कम कर वृद्धि है तो वृद्धि करके लिखते हैं। तो देखो दशमलव काटे तो एगो शून्य था, 1 दूना 200 ना, अब 50 क्या मतलब 11 मतलब 11 दूना 22। अभी रेट जो कैसे है 22.5 रुपये। तो बात सही है कि रेट घटा है। उतार लो, प्रश्न पूछा पहले के वाला कि पहले चावल का दर, तो पहले चावल का दर 27.5 रुपये, हम एगो एक्स्ट्रा निकाल दिए। अब अभी कितना है? अब तुम्हारा है 22 रुपया प्रति केजी। आगे है 69 नंबर क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं में। देखो गेहूं जो बोरा में था, तो बोरा में जैसे हाथ निकाल के देखे गेहूं खरीदना है, तो उसको लगा कि देखो 10% क्या है घटिया गेहूं में, 10% मिला दिया है। कभी कभी ना दुकानदार बढ़िया गेहूं घटिया गेहूं कुछ मिला देता है, या कभी कभी चावल में एक चावल है तो उसमें दूसरा चावल में मिला कर कंकरे कुछ मिला दिया है कि ना वजन बढ़ने के लिए। तो वही हाल है, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए 10% घटिया गेहूं एगो बोरा में। हाथ देखने से मालूम है 10 दाना में एगो दाना खराब है, तो 10% ना, तो ये 10% घटिया गेहूं था। ऐसे 150 केजी था, क्या बोरा में कितना केजी गेहूं था? 150 केजी। अब उसको माने कि 10% अभी जो घटिया गेहूं है, अब खाली अच्छा गेहूं क्या केजी मिला दे कि घटिया गेहूं क्या हो जाए, 10% से बदला 5% हो जाए। क्या परसेंट हो जाए? 5%। देखो ध्यान से, जैसी इस तरह के प्रश्न आ जाए कि 10% था हो गया 5%। मान लो कि हम बतला देते 10 लीटर दूध है, एगो समझो 10 लीटर में 50% पानी है, तब बतलाओ कै लीटर पानी है? 5 लीटर। तब 5 लीटर पानी या 5 लीटर दूध। अब तुमको सीधा बोल दिया अभी तो 10 लीटर के वजन में 50% पानी है, मतलब 5 लीटर ओरिजिनल दूध है, 5 लीटर पानी है। अब जो पानी की मात्रा 50% है,
अब इसमें ओरिजिनल दूध मिलाओ, सिर्फ ओरिजिनल, और कै लीटर मिला देगा कि पानी 50% न होगा क्या परसेंट हो जाए, 25% क्या हो जाए। अच्छा पानी 50% पहले था और लीटर में कै लीटर, अब तू ओरिजिनल दूध मिला दो तो पानी जो 5 लीटर है इसी 5 लीटर रहेगा कि घट जाएगा, पानी तो 5 लीटर रहेगा, तो घटेगा नहीं, लेकिन ओरिजिनल दूध मिल जाने के ओकर मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे सब्जी में नमक ज्यादा रख दिया तो नमक, अब उसमें मसाला या पानी मिला दिया, अब नमक कम करने के लिए, तो पानी मिलाने के कारण नमक कम होता है, ई की नमक की मात्रा उतना ही ना रहता है, सब्जी में थोड़ा थोड़ा नमक की मात्रा तू घटा लिया, नमकीन हो जाता तो क्या पानी मिला दिया, तो पानी मिला दिया तो एक अर्थ क्या, पानी उतना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा वजन होने के कारण, एक्स्ट्रा पानी होने के कारण ओकर प्रतिशत में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। जैसे कि अभी 10 लीटर में 5 लीटर पानी था तो 50% था, अब हम सोच रहे हैं कि और ओरिजिनल दूध कै लीटर मिला दे कि पानी तो भाई 5 लीटर से घटाएंगे नहीं, लेकिन ओकर प्रतिशत क्या परसेंट हो जाए, 25%, क्या परसेंट हो जाए, 25%। तो इस तरह के परसेंट अगर सीधा सीधी आधा बोले, क्या लीटर आधा बोले, तो जय लीटर अभी था, मान लो टोटल क्या लीटर था 10, उतना ही लीटर और मिला दो, तो उतना ही लीटर, जैसे 10 लीटर है तो 10 लीटर में 10 लीटर मिला दिया तो अब क्या लीटर हो गया, 20 लीटर। अब 20 लीटर में अब तुम्हारे कहने पानी तो 5 के 5 रहेगा, लेकिन 15 लीटर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल दूध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल दूध हो जाएगा। जब अधिया करता है तो चेक भी कर सकता है भाई कि पहले 10 का 5 लीटर पानी कै परसेंट, तो x%, तो देखो 10 दाएंगे 100 तो 50% था ना कि ना पानी, अब क्या है 20 है, 20 में आज भी पानी 5 लीटर है, अब लेकिन चेक कर लेते 20 का क्या परसेंट 5 है तो क्या है, तो हो गया 25%। बात समझ गया कि ना, तो हम समझ जाएंगे ये जैसी परसेंट आधा किया, परसेंट क्या कर दिया आधा, तो आधा करने के लिए हमको क्या करना होगा, उतना ही मात्रा में ओरिजिनल सामान मिलाना होगा। तो वह 69 नंबर प्रश्न है, 150 केजी चावल के बोरा है, चावल के बोरा में कितना केजी है, लेकिन उसमें क्या है 10% घटिया गेहूं, घटिया गेहूं कितना है 10%, घटिया गेहूं कितना है 10%, 10%, 10% कहने का अर्थ क्या है, 150 का 10% केजी में बोलेंगे तो कितना बोल सकते हैं, कितना केजी बोल सकते हैं, 15 केजी, कितना केजी, अगर केजी में बोल देंगे तो 150 का 10 केजी, 10/100 कितना हो गया, 15 केजी हो गया घटिया गेहूं। अब प्रश्न सीधा बोला कि घटिया गेहूं 150 केजी का बोरा है, उसमें 10% घटिया गेहूं है, अब क्या उस बोरा में या उस गेहूं में और कितना गेहूं मिला दे कि गेहूं तो भाई 15 के 15, गेहूं तो छांट नहीं पाएगा, आज भी वो बोरा में 15 केजी गेहूं रहेगा, लेकिन एक मात्रा अब क्या मात्रा बोल रहा है 5% हो जाए, क्या परसेंट हो जाए 5%, तो कितना केजी मतलब गेहूं मिला देगा, हाँ अब वापस इतना कहानी तुमको बतला दिए सीधा, हाँ क्या केजी और, हाँ अरे इतना कहानी ये ले ना बता, जितना आधिया करना था जय केजी उतना ही केजी मिला दो, कितना क्या केजी और मिला दे, 150 केजी और मिला, ऐसे हम जान गए आधा करना है तो उतना ही केजी क्या कर लेना है, तो 150 केजी और मिला देगा, क्या कर देगा 150 केजी और मिला देगा, तब जाके 15% रहेगा तुमको, गेहूं तक घटिया गेहूं घटेगा ना, लेकिन वो अपने अब 300 में ना, अब 300 केजी हो गया, 300 का 15, जैसे कि यहाँ पर 150 था, अब 15 केजी गेहूं आयल था, तो 150 का क्या परसेंट, तो हम निकालबो की है ना, तो क्या 15 दाएं के 150, 10%, क्या परसेंट है 10% घटिया गेहूं। अब हम वह चेक किए 300 में अभी भी 15 केजी है तुम्हारा, क्या अब 300 में क्या परसेंट घटिया गेहूं, तो 300 में क्या मतलब है 5%, कितना हो गया 5%, तो हो गया, तो 150 केजी और तुमको क्या करना होगा मिलाना होगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, इसमें कितना के तो मिला जाए 150 केजी, तो आंसर क्या हो गया 150 केजी। सीधा सीधे हम तुमको रटा दिए कि आधा मतलब करना है तो 150 केजी क्या करना होगा उतना ही मिला देना होगा।
या दूसरा विधि से देखता था कोई बात नहीं कि भाई 1,500 केजी था, घटिया गेहूं क्या परसेंट है, 10% है। घटिया कितना है, 10%। वजन में देखा तो 150 का 10% कितना हो जाता है, 15 केजी है। कितना है, 15 केजी। भाई 150 में 10% घटिया गेहूं, लेकिन वजन में 15 केजी। अब उसको 5% करता है, क्या परसेंट, 5%। अब इसमें कितना मिला दे, तब मिलाने की बात है मिलावट और मिलाना है। मिलाना क्या केजी, तो मान लो न है, मालूम तो x केजी। अब मिलाना है तो पहले 150 केजी था और x केजी मिलाना है, थी आखिर कितना, वही तो पूछ रहा है। क्या आंसर भी 150 है ना, तो 1500। हम तो सीधा हम रट लिए कि अधिया करना है तो उतना ही। पानी और दूध वाला प्रश्न में भी तुमको यही सिखाएं कि 10 पहले 50% पानी था, अब 25%। तो जय लीटर ओरिजिनल, पहले जितना मिलावटी दूध था उतना ही मिला दो ओरिजिनल दूध। 150 में 10% था, अब 5% करना था, 150 मिला दो। लेकिन अब दूसरा विधि से देख रहे हैं कि 150 केजी में कितना हो गया, मिलाना है 10 x। क्या मान लिया मिलाना, गेहूं कितना मिला है तो x, तो 150 जोड़ x। अब एकड़ क्या परसेंट, 5% हो जाए, लेकिन वजन में कितना, 15 केजी। भाई वजन घटिया गेहूं पहले से क्या केजी है, 15 केजी है। तो पहले 150 में 15 केजी मतलब क्या परसेंट, 10%। अब 150 जोड़ x, इतना में केजी में 15 केजी, लेकिन अब ये 15 केजी क्या परसेंट एक कर है, 5%। तो 5% या 5/100। तो वही हल करेंगे और जो x का मान आएगा वही हमको गेहूं मिलाना होगा। ऐसे तो हम जान गए कि 150 आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ हल कर, तो यहाँ पर क्या होगा, 150 जोड़ x बराबर कितना होगा, 300। तो देखो x का मान कितना होगा, 300 में से 150 घटा कितना हो गया, 150। तो वही 150 हमको गेहूं ओरिजिनल गेहूं मिलाना होगा। उतारो या करके दो तरह के बात बतलाए हैं। आधा % करना है तो उतना ही मिला दो, सीधा सीधा प्रश्न है कि ना। 175 लीटर मतलब क्या शरबत है, उसमें 20% चीनी है। अब चीनी की मात्रा को 10% करना है तो कितना मिलाएंगे, तो 175 केजी। आधा करने के लिए अगर फिर वो करेगा 20% है, कर दे 15%, तब तो हमको ई विधि से बनाना होगा, है कि ना। 17% है, हो जाए 12%, तब तक आधा उधा है नहीं, तब हमको नॉर्मल विधि से बनाना पड़ेगा। ये मानना होगा, केजी में निकाल के नहीं रखना होगा, जय % करना है, यहाँ पर % ये दोनों विधि से बतला दिए। एक होता है आधिया करना है तो उतना ही मिला दो, आधिया में तो कोई टेंशन नहीं है, बात समझा कि ना। लेकिन अधिया न करना है तब हमको क्या करना हो, इस तरह। आगे प्रश्न है तुम्हारा, पंखा के दाम में 20% गिरावट आने से, मतलब पंखा के रेट क्या हो गया, 20% कम हो गया, तो इसके बिक्री में क्या हो जाता है, इसके बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। इसके बिक्री में कितना हो गए, 40% की वृद्धि। तो देखो रेट घटता है तो ओकर बिक्री क्या बढ़ जाता है। तो धन के आवक में, धन में क्या प्रभाव होगा वही निकालना है, निकालो ना। ए भी फॉर्मूला से हो जाएगा, धन बराबर या रुपया कैसे, रेट गुने जितना पंखा बिका है ना होता है, ए भी फॉर्मूला से हो जाएगा। जो भी फार्मूला ए भी फार्मूला होता है, तो ए भी फार्मूला वही होता है कि जैसे एक तरह से यहाँ है कि रेट में गिरावट हो गया, इसके कारण ओकर बिक्री संख्या में बढ़ गया, तो आवक धन, तो धन बराबर क्या हो गया, रेट गुने, रेट कैसे है, गुने बिक्री। जैसे कि ए बी फार्मूला कैसे लगता है, जैसे कि क्षेत्रफल में लंबाई में 10% वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 20%, तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल लिखा था है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो जो गुना होता है वही पहला लाइन ए है, दूसरा लाइन
बी हो जाता है। तो जैसे कि क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल वो हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ भी धन कैसे आएगा, रेट घट गया, पंखा जो पहले बिक रहा था ओकर रेट घट गया, जैसी रेट घटता है ओकर बिक्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का रेट अगर घट गया तो मोबाइल की संख्या क्या हो जाता है, बिक्री बढ़ जाता है। तो वही है, धन कैसे प्राप्त होगा, रेट से और बिक्री पर डिपेंड करेगा कि कितना रेट है और कैगो बिका है कि ना। 20 रुपये मान लो कि 20,000 रुपये मोबाइल है, 20,000 रुपये मोबाइल है और 10 गो बिका तो 2 लाख के, और ओहे मोबाइल का रेट हो जाए तुमको 15,000 रुपये, रेट घट गया और वो बिक जाए 5,000, तब देखो धन कितना बढ़ गया, रेट घट गया और संख्या बढ़ गया तो ना हो गया। तो चलो, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा 70 नंबर का। तो खाली ध्यान देना है कि गिरावट होगा तो माइनस में और वृद्धि होगा तो प्लस में। पंखा के दाम में कितना गिरावट हुआ, 20%, तो -20, यहाँ गुना लेकिन यहाँ पर प्लस में चलता है, -20, और बिक्री में वृद्धि तो +40 है, और प्लस माइनस -20 गुना 40 बटा में 100। तो देखो इन्हें तो हो गया 40 में से 20 हो गया 20, इन्हें क्या होगा 2 दूना से 2 सुना -8, कितना हो गया 12%। तो 12% में तो कोई चिन्ह है तो वृद्धि, तो इसके कारण क्या होगा, इसके धन में क्या हो गया 12% की वृद्धि, क्या हो गया 12% की वृद्धि हो गया ना, प्लस में है तो इसीलिए क्या हो गया वृद्धि। धन पहले की तुलना में क्या परसेंट हो गया 20%, 12% की वृद्धि। 71 नंबर प्रश्न बनाओ। इकहत्तर में है, एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद इसके मूल्य में लाने के लिए ना बतलाए थे, एगो बस कोई रेट, कोई सामान के रेट में पहले 10% कम कर दिया, फिर मन है उतना ही लाना है, तो बतलाओ कितना वृद्धि करना पड़ेगा, है कि ना, उतना ही लाना है तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, सामान का रेट 100 मान लेते, क्या मान लेते हैं तो ना, फिर कमी कर दिया वृद्धि लाना, तो है वृद्धि ना, वृद्धि लिखेंगे वृद्धि, कमी तो कमी करके गुना 100 ना, याद है कि ना, पहले रेट में कमी कर दिया है फिर उतना ही लाना है, तो कितना परसेंट वृद्धि, तो वृद्धि बराबर ना, याद है ना। अगर देखो शुरू लाइन में है कमी और अंत में पूछा वृद्धि कितना, तो वृद्धि तो लिख दिए और तब ध्यान दिए पहला का लाइन क्या बोल रहा है 10% कमी, तो 10% कमी मतलब 10 बटा में 90 और गुना में 100। तो देखो काटेंगे 1 शून्य से, तो 100 बटा 9, 9 से भाग कर 11 पूर्णांक 1 बटा 9%, 11 पूर्णांक 1 बटा 9%। न बदला है कि अगर पड़ोस में पहला लाइन बोल दिया है। और दूसरा विधि से देखेंगे तो यह कि भाई 100 था, पहले 10% कमी कर दी तो 90 आ गया, 100 था 10% कमी कर दी तो कितना हो गया 90 आ गया। अब फिर मन है कि 90 से 100 लाओ ना, कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा था, एगो प्रश्न बता रहा था 100 रुपया कमा रहा था, उसके मूल्य में 10%, ओकर वेतन में 10% कमी कर दिया, तो अब 90% मिल रहा है, 90 रुपया मिल रहा है 10%। अब फिर उसको मन है कि उसको क्या करना है 100 रुपया वेतन करना है, तब देखो 100 था और 10% कमी किया तो 90 रुपया मिल रहा है। अब तुम्हारा मन होगा कि ओ 10% कमी किए तो 90 मिला, फिर 10% बढ़ा देंगे तो फिर एक 100 हो जाएगा, मन में करा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है तो 90 आ गया, लेकिन 90 में तो 10% बढ़ाएगा तो 90 का 10% 9 होता है, तो 99 रुपये ना वो बता रहे थे। वो तो बड़ा खुश हो गया था कि भाई जितना परसेंट घटाए थे उतना परसेंट बढ़ा दिए, लेकिन उनका वेतन में 1% की कमी हो गया थी कि ना। तो वही हाल यहाँ है कि पहले वेतन 100 रुपया मिला था, अब 10% घट गया तो 90 रुपया। अब सोच रहा है कि हम अब कै % बढ़ाए कि 100 हो जाए, तो देखो कितना, तो 90 से 100 बढ़ाना, कितना बढ़ाना है 10 रुपया में 10 बढ़ाना, कितना में 90 में, और गुना में 100, तो कितना हो जाएगा 1 शून्य, फिर 100 बटा 9 बराबर कितना 11 पूर्णांक 1 बटा 9% वृद्धि। अब वेतन में कितना वृद्धि करना होगा 11 पूर्णांक 1 बटा 9%। आगे 72 नंबर देखो, एक व्यक्ति ने एक घर
5 लाख में खरीद कर किराया पर दे दिया। एक आदमी क्या किया, 5 लाख रुपया था, 5 लाख में घर खरीदा और क्या कर दिया, किराए पर लगा दिया। लेकिन क्या है, आदमी अगर किराए पर लगाया तो प्रति वर्ष कुल किराया का 12.5% मरम्मत, जितना उसको किराया मिलता है, 5 लाख में तक घर खरीदा, 5 लाख तक वो चला गया, अब उसको जो साल भर में किराया मिलता है उसका 12.5% क्या कर देता है, मरम्मत, पेंट करोड़ ई करोड़ ना मरम्मत करवाता है। और 1660 रुपया प्रति वर्ष गृह कर, मतलब टैक्स भी देता है। कितना रुपया टैक्स भी लगता होगा, 1660 रुपया। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% मिल जाता है। उसके लागत का क्या परसेंट, 10% मिल जाता है। तो घर का मासिक किराया क्या होगा, तो देखो ध्यान से, देखो 72 नंबर लिखते हैं। तो पहले नंबर क्या है कि घर का रेट कितना है, घर का रेट, घर खरीद लिया कितना में, 5 लाख में ना, घर खरीदा कितना, घर का दाम कितना, घर का दाम कितना है, 5 लाख रुपया, कितना है, 5 लाख रुपया है, और 5 लाख रुपया है। और उसके बाद क्या है कि वो प्रति वर्ष कितना 12.5% मरम्मत कार्य करता है। और उसके बाद क्या, 1660 रुपया टैक्स देता है। इस प्रकार उसको अपनी लागत का 10% मिल जाता है। इस प्रकार उसे परसेंट, अपनी लागत का क्या परसेंट मिल जाता है, 10% मिल जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ओकर किराया कितना होगा। तो देखो ना, अब अगर घर का किराया, मतलब घर पूरा एक के आदमी की दे दिया है, तो घर का किराया अगर मांगते हैं 100 रुपया, क्या रुपया, 100 रुपया घर का किराया, एक महीना में 100, तो वर्ष भर में कितना हो जाएगा, वर्ष भर में 12, क्योंकि साल भर में कितना महीना होता है, 12। अगर मान लो घर तो खरीद लिया है 5 लाख में, और कोई एक आदमी को किराया पर दे दिया है, तो किराया पर दे दिया तो एक आदमी, एक महीना का खर्चा कितना, 100 रुपया, तो 12 महीना का खर्चा कितना होगा, वर्ष भर का 12x। अब तो इसको कुल कमाई कितना है, 12x, यह कमाई है। अब 12 कमाई है, तो देखो कमाई के साथ साथ क्या है, तुम्हारा खर्च भी है। कमाई के साथ खर्च यह है कि उसको क्या लग रहा है, मरम्मत कराई, क्या लग रहा है, मरम्मत का खर्च भी लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है, टैक्स भी लग रहा है। तो मरम्मत वालों, जो भी मरम्मत, जैसे 12x रुपया तो साल भर में कमाए, तो साल भर का ये मान लो मूलधन हो गया, माई कमाई हो गया, उस पर उसको मतलब क्या कितना परसेंट लग रहा है टैक्स, मतलब कि मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर खर्च लग रहा है 12.5%। देखो मरम्मत पर खर्च कितना लग रहा है, 12.5%। तो जो भी खर्च करेगा वो कितना, तो देख एक बात ध्यान दो, 5 लाख में घर खरीदा, एक आदमी को दे दिया, एक महीना की किराया x, तो 12 महीना का किराया कितना, 12x। अब जो भी खर्च करेगा, जो आमदनी हो रहा है उसी पर खर्च करेगा, तो आमदनी कितना हो रहा है, 12x। अब 12x एक तरह से मूलधन है, तो 12x मूलधन, अगर ब्याज निकालते हैं तो मूलधन गुना समय, साल भर में खर्चा होता है, समय 1, और रेट कितना है, 12.5%। 12.5% को लिख सकते 25/2, 2 और गुना में 100। तो देखो जितना घर के किराए से पैसा आता है उसका 12.5% क्या करता है, वो घर में लगा देता है, खर्च होता है, बिजली बिल, ये बहुत सारा खर्च है, ईंटा उटा इधर जुड़ गया, तो ये हो गया खर्च, ये तो हो गया साल भर के। और साथ में टैक्स भी देना है, टैक्स कितना देना है, 1660 रुपया, ये तो हो गया मरम्मती खर्चा, ये हो गया टैक्स, 1660 रुपया हो गया। तो चलो 1660 रुपया हो गया। तो अब इसको हल करते थे, क्या मरते, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, तो अब तो ऊपर कितना हो गया, 3x बटा में
टू। अगर इसको अगर सही से लिखेंगे 3x बटा में 2 और जोड़ 1660 रुपया, ई खर्चा हुआ। 5 लाख का घर खरीदे, 12x पूरा साल भर में कमाई, अब पूरा साल भर में कितना खर्चा, 3x बटा 2 जोड़ 1600। अब देखो ध्यान से, अब उसके पास जो मान लो कि पैसा बच रहा है, तो साल भर में कमाई 12x टोटल कमाई, और खर्चा कितना 3x बटा में 2 और प्लस 1660 है ना, इतना टोटल कमाई में से ही खर्चा हो रहा है इतना, मतलब टोटल कमाई में से खर्च होगा तो ये क्या हो जाएगा, बचत। बचत तो हो जाएगा, लेकिन प्रश्न अंतिम लाइन में बोल दिया है कि जो उसका बचत होता है, जितना में जमीन खरीदा, घर खरीदा है, कितना में घर खरीदा है 5 लाख, ओकर मात्र 10% बचता है, तो ओकर 10 एकड़ इतना बराबर पैसा क्या हो गया, टोटल 5 लाख का 10%। क्या करेंगे, दूसरा से एक तरह से 50,000 रुपया क्या बचता है, कितना साल भर में कितना बचता है, 50,000 रुपया। तो इधर हल करो तो 12x माइनस में कितना, 3x बटा में 2 और माइनस 1660। तो अब हल करते हैं, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5100 कितना हो जाएगा, 51,660। इधर कितना हो जाएगा, अगर 2 हो गया तो 12 दूना 24x और माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा, 24 में से 3 गया कितना, 21x बटा में 2 बराबर 5160 रुपया। अब हल करो, 21 से कट जाना चाहिए, 21 कितना 2460 मरतबे, गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 4920 रुपया, 4920 रुपया आ गया। तो वही तो प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टोटल मतलब कि महीना, ये तो एक्स मान है कितना, 1 महीना का किराया, तो उसको मासिक किराया कितना लग रहा था 4920 रुपया। उधर उसको प्रश्न था, एक आदमी 5 लाख रुपया लगाया, घर खरीद लिया। जब घर खरीद लिया तो वो अब सोचा कि अब तो किराया मिलेगा, तो एक आदमी को दे दिया पूरा घर कि भाई आप रहिए अकेला, और महीना बांध दिया x रुपए, तो 12 महीना में तो 12x रुपया किराया ना मानो तो 12। अब जो किराया आया, तो घर में जो तुम्हारा क्या है, कुछ नल खराब हो गया, मतलब क्या बहुत सारा जो घर में होता है काम, पेंट कराना है, ये सब कराना है, तो ये खर्च कौन देगा, जो रूम मालिक देगा। तो रूम मालिक सोचा कि जितना हमको आमदनी आ रहा है ओकर सारे 12% हमको क्या कर देना है, खर्चा हो जाता है। तो देखो आमदनी तो 12x मूलधन गुना आ साल भर में ना, तो इसलिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, तो कर दिए, ई हो गया तुम्हारा खर्चा। ई खर्चा घर पर खर्चा हुआ, साथ में टैक्स भी लग रहा है कितना 1660। ये दोनों को जोड़कर कितना, इतना गया 3x बटा 2 जोड़ 1660। ये तो हो गया टोटल खर्चा। साल भर में कमाई 12x और खर्चा इतना, टोटल कमाई में से खर्चा घटा दी, वही ना बचत। लेकिन बचत बदला रहा है, बचत कितना हो रहा है, टोटल जमीन का 10%, जो जमीन खरीदे हैं ओकर 10%, 5 लाख का 10% मतलब 50,000 उसको साल भर में बच जाता है। तो वही इतना बच गया, तो इसे हल किया तो x का मान कितना आ गया 4920, मतलब रूम रेंट कितना हो गया महीना का 4920 रुपया। रूम रेंट कितना हो गया 4920 रुपया। भैया चलो आज इतना ही, कल से और ठीक है ना, चलो।